हेलो वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, उसके मेरिट और डिसमेरिट पढ़े थे। इट मींस एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने डिस्कस करा था। बट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब हम डिस्कवरी पढ़ेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका जो आज का टॉपिक है वो क्या आपके पास? सबसे पहला जो है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे हम जो बेसिकली पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या पढ़ रहे हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन होता है आपके पास एंड प्रोटॉन होता है। भाई ये दो कंडीशन है, एक है तो प्रोटॉन, कई सारे हैं प्रोटॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स। कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब कभी कभी आ जाता है आपके पास व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और इसकी जो डिस्कवरी करी है वो करी है किन्होंने करी है? जे थॉमसन ने। अब जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी करी है, तो अब चलिए देखते हैं कि उन्होंने सबसे पहले क्या बोला है। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको उनका एक्सपेरिमेंट समझा दूंगा डायग्राम की हेल्प से। आप स्क्रीन पर देखिए, आपको थ्योरी मिलेगी, यानी स्टेटमेंट में लिखवा देता हूँ। लिखिए, द फर्स्ट एटॉमिक पार्टिकल्स टू बी डिस्कवर्ड वाज द इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे पहले जो एटम का पार्टिकल डिस्कवर करा गया था वो क्या था आपके पास? इलेक्ट्रॉन था। वेरी गुड, फुल स्टॉप, बी कंटिन्यू। द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। किसके द्वारा रिसर्च कराया गया था इसको, यानी डिस्कवर करा गया था? जे थॉमसन के द्वारा। ड्यूरिंग द स्टडीज ऑफ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर। क्या बोला है इसने? कि ड्यूरिंग द स्टडीज ऑफ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है थ्रू गैसेज, गैसेज से। और किस पे है आपके पास? लो प्रेशर पर। अभी समझाऊंगा मैं आपको डायग्राम की हेल्प से। अभी लिखिए आप, फुल स्टॉप। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन कॉमा गैसेज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ऑर्डिनरी कंडीशन में जो गैसेज होती हैं वो तो पुअर कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि हम रूम में हैं। यहाँ पे देखिए गैसेज है, यहाँ पे पुअर कंडक्टर है। अगर कंडक्टर होता तो शायद हमको करंट लगता और हम चल बसते। ओके, फुल स्टॉप। हाउएवर व्हेन अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू देम, जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कराई जाती है उन पर, एट वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर पर, द गैसेज बिकम्स कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिकली बिगन्स टू फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रेज। जब प्रेशर बहुत कम कर दिया जाता है और वोल्टेज को बहुत हाई कर दिया जाता है तो क्या होता है? वही गैसेज क्या करने लग जाती हैं? कंडक्टिंग हो जाती है, यानी कंडक्टर्स के फॉर्म में बिहेव करने लग जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाती है, यानी फ्लो होने लग जाती है। किस फॉर्म में? रेज के फॉर्म में। दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। और इस रेज को क्या बोला गया है? कैथोड रेज। अब कैथोड रेज बोला गया है तो नेगेटिव पार्टिकल्स के कारण निकला है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं इस रेज में। यानी ये जो रेज कैसे बनते हैं आपके पास? पार्टिकल का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट तो है। अब पार्टिकल का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड रेज। अब देखिए मैं बना देता हूँ डायग्राम, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इन्होंने क्या बताया है। अब आप डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो उन्होंने बोला है उस वैसा ही यहाँ पर अरेंजमेंट करा गया है। देखिए ये डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब देखिए जहाँ से ये आपके पास डिस्चार्ज हो रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, अभी मैं समझाऊंगा। अब आगे चलते हैं। देखिए डिस्चार्ज ट्यूब है आपके पास। इस ट्यूब में क्या था आपके पास? एयर थी। अब एयर को क्या करा गया? देखिए यहाँ पर वैक्यूम पंप है। पहले तो जो इसमें एयर थी उसका प्रेशर कम करा गया और इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई। तो बेसिकली जो एयर होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बट जब इसको और वैक्यूम करा गया और इसका प्रेशर लो कर दिया गया और यहाँ से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई। अब वोल्टेज बहुत हाई कर दिया गया है, तो देखा गया कि जो इसमें पार्टिकल्स थे गैस के, वो क्या करने लग गए? वो एक कंडक्टर के लाइक बिहेव करने लग गए, यानी कुछ रेज यहाँ से निकलने लग गए, प्रोड्यूस होने लग गए, और वो पार्टिकल एक सिस्टमेटिक फ्लो करने लग गए। अब सिस्टमेटिक फ्लो करने लग गए तो वो रेज के फॉर्म में थे, जिसको बोल दिया गया कैथोड रेज। और ये देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है पॉजिटिव से। तो रेज कहाँ से निकल रहे हैं? इस नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैथोड रेज। यहाँ देखिए एयर एट वेरी लो प्रेशर, यहाँ जो प्रेशर एयर का बहुत कम है, बहुत कम,
ओके और ये आपके पास क्या है, ये एनोड पोर्शन है, ये आपके पास कैथोड पोर्शन है। तो यहाँ से पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो इसको बोल दिया उन्होंने कैथोड रेज। अब यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं तो किसके कारण है, आपके पास इलेक्ट्रॉन के कारण। अब इसी को थोड़ा और डीप स्टडी करा है ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन ने डीप स्टडी करा है। अब डीप स्टडी करने के बाद उन्होंने ये पता लगाया कि जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और इलेक्ट्रिकली जब न्यूट्रल होते हैं तो ये आपके पास जब यहाँ पर एक नेगेटिव पार्टिकल है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्टिकल जरूर होगा। अभी पढ़ाऊंगा, अभी मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था आपको, जिससे कि मैं अगला डायग्राम बनाऊँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया तो इलेक्ट्रॉन के साथ और ध्यान रखना है आपको, सबसे पहला ध्यान रखना है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास ध्यान रखना है वो होता है आपके पास 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इतना होता है आपके पास। और दूसरा आपको यहाँ ध्यान रखना है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ध्यान रखना है होता है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा आप इसके साथ, आप इसको बना लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, और अब जो हम डिस्कवरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स सीख गए हैं, अब प्रोटॉन्स डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर डिस्कस कर लेते हैं, क्या डिस्कस करेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आपके पास जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और इलेक्ट्रिकली जब न्यूट्रल होते हैं तो नेगेटिव पार्टिकल मिल गए हैं आपको। और नेगेटिव पार्टिकल की जो स्टडी करी थी वो किन्होंने करी है, जे थॉमसन ने। बट जब नेगेटिव पार्टिकल यहाँ से चल रहे हैं तो न्यूट्रल करने के लिए मुझे पॉजिटिव पार्टिकल्स भी चाहिए, और उन्हीं पॉजिटिव पार्टिकल्स को क्या बोला गया है, प्रोटॉन्स बोला गया। और किन्होंने बोला, ई गोल्डस्टीन ने, उन्होंने बोल दिया और हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ओके, नोट करिए थ्योरी को, थ्योरी लिखिए पहले सबसे पहले, देन मैं एक्सप्लेन करता हूं डायग्राम बना करके। नोट कीजिए, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बताया ना मैंने आपको, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, फुल स्टॉप। द एमिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम्स ऑफ द गैसेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब सजेस्ट दैट सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंट इन देम। जब वहाँ से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स वहाँ से रिमूव हो रहे थे, यानी निकल रहे थे, तो उससे ये पता लगता है भाई कि जब एटम न्यूट्रल होता है तो आपके पास वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी रहा होगा। ओके, सो बी कंटिन्यू, चेंज द लाइन। In 1886, E. Goldstein discovered that in addition to cathode rays, अब इसके आगे क्या डिस्कस करा, कैथोड रेज के आगे कुछ डिस्कस करा है। देखिए क्या करा है इन्होंने, अ न्यू काइंड ऑफ रेज स्ट्रीमिंग बिहाइंड द कैथोड इन डिस्चार्ज ट्यूब, फुल स्टॉप। यानी इसके पीछे क्या है, या इसके पीछे बोल दे, इसके अलावा यहाँ पर एक और रेज है, किसके अलावा, जो आपके पास कैथोड रेज हैं। These rays travel in opposite direction to the cathode rays, और ये जो रेज ट्रेवल कर रही हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है आपके किसके, कैथोड रेज के। This rays consist of positively charged particles and are named anode rays, और इसका नाम क्या दिया गया है, एनोड रेज। ओके, अब ध्यान देते हैं, चलिए डायग्राम बनाता हूँ फिर मैं समझा देता हूँ। अब देखिए, इससे पहले वाला मैंने डायग्राम बनाया था, अब एक डायग्राम आपके पास और है, इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, उस वाले डायग्राम में इस साइड था ग्रीन ग्लो, अगर वहाँ लिखा नहीं होगा तो लिख लेना, इस साइड जैसे यहाँ लिखा ना रेड ग्लो, इस साइड था ग्रीन ग्लो। बट यहाँ पर आपको रेड ग्लो का ऑप्शन दिया गया है, ये क्यों है आपके पास, यहाँ पर ध्यान दीजिए। उसमें ये था कि नेगेटिव टर्मिनल से कुछ रेज निकल रहे थे, यानी पार्टिकल्स जो थे वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में थे, तो उसको रेज बोल दिया गया था। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन्स था। अब एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होता है, और यहाँ से ये क्या आपके पास, इसको बोल देते हैं ये हाई वोल्टेज जनरेटर है, हाई वोल्टेज जनरेटर है, हाई वोल्टेज जनरेटर है। जब यहाँ से आपके पास क्या कर दिया गया, यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करा गया, यानी वोल्टेज को इंक्रीज करा गया, तो देखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे तो यहाँ से एक अपोजिट डायरेक्शन में भी रेज जा रहे थे, और उस रेज को देखा तो देखा कि ये जो रेज है यहाँ पर इस टर्मिनल पर यहाँ जो ग्लो आ रहा है वो रेड कलर का ग्लो आ रहा है। ओके, अब रेड कलर का ग्लो आ रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ रेज निकल रहे हैं, तो उसका नाम दे दिया उन्होंने प्रोटॉन्स। इतना ही है, टफ कुछ भी नहीं है, बना लीजिए इस डायग्राम को,
कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो भी बताइएगा। आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे तो ही हम आप लोगों को और भी अच्छे लेक्चर प्रोवाइड करा पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर एक ध्यान रखना है, यहाँ पर भी अब प्रोटॉन की बात चल रही है तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है, मास ऑफ अ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये ध्यान रखिएगा। अब मास के बाद क्या आता है आपके पास, चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। बस ये दो चीज यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।